तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। राहु देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2023 के लगभग राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में रहेंगे। और 17 मार्च को राहु देव वृष राशि से मेष राशि में आ जाएंगे और केतु देव वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों वक्र चलते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए ये हमेशा अपने से पिछली राशि में जाते हैं, अगली में नहीं जाते दूसरे ग्रहों की तरह। बहुत ही सरल शब्दों में एक बात अगर मैं आपको कहूं तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी समस्या राहु केतु के गोचर फल बताने में ये होती है कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, किसी भाव के ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। मतांतर से राहु की कन्या केतु की मीन मानी जाती है, लेकिन वहां भी मतांतर है। कुछ लोग किसी और राशि को राहु की मानते हैं, कुछ लोग किसी और राशि को केतु की मानते हैं, तो यहां भी कंट्रोवर्सी चलती है। तो तीन मत हो गए एक प्रकार से। खैर, मैं राहु केतु की राशि नहीं मानता, मेरा मत पहले मत के साथ है। इसी वजह से राहु और केतु का गोचर फल डालना बड़ा कठिन होता है। राहु और केतु का गोचर फल बताना कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में राहु का और केतु का दोनों का फल बताना होता है। और अमूमन राहु शुभ फलदायी होता है अगर राशि में, तो केतु अशुभ फलदायी हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि राहु भी शुभ फल दे और केतु देव भी शुभ फल दे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि राहु द्वादश में होगा तो अशुभ फल करेगा और केतु छठे भाव में बैठ के शुभ फल करेंगे। तो राहु और केतु दोनों एक साथ जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो राहु शुभ फल करेगा, केतु अशुभ फल करेगा, या राहु अशुभ फल करेगा और केतु शुभ फल करेगा, ये दोनों एक साथ ही करेंगे। तो सबसे यक्ष प्रश्न यही हो जाता है कि फिर इस गोचर फल में जातक को फल कौन सा मिलेगा, केतु का मिलेगा या राहु का मिलेगा या दोनों का मिलेगा। तो यहां मैं कहूंगा कि फल तो दोनों का मिलता है, लेकिन किसी एक का फल थोड़ा ज्यादा मिलता है। जो लोग मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इस सूत्र को कि किसका फल ज्यादा मिलता है। उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा, उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत सूत्र बता दिए हैं YouTube पे। अब मैं कोई भी ज्योतिष का सूत्र बचाने से अपने आप को रोक रहा हूं, जानबूझ के रोक रहा हूं। राहु केतु के पिछले वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, जो 18 महीने पहले मैंने डाले थे। आपको पता चल जाएगा राहु या केतु में से कौन शुभ फल देगा या किसका फल ज्यादा मिलेगा। राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और राहु अपना शुभ तथा अशुभ फल बहुत तीव्रता से देता है। केतु के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति है और उसका कारण यही है कि ट्रांजिट में दोनों एक साथ राशि बदलते हैं, 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, इसलिए इसके फलों को पकड़ना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है। काफी अनुभव की जरूरत होती है इनके फलों को समझने पकड़ने के लिए। जिस तरह शनि देव से डर लोगों के मन में बैठा हुआ है शनि देव के प्रति, राहु के प्रति, केतु के प्रति भी कमोबेश वैसा ही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। राहु को असत्यवादी, कपटी कहा जाता है, सदैव दूसरों की बुराई करने वाला, चुगली निंदा करने वाला, मुंहफट, बिना सोचे समझे बोलने वाला, परंपराओं की खिलाफत करने वाला राहु को कहा जाता है। हालांकि राहु को असुर होने के बावजूद देवता का पद प्राप्त है, क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था। इस वजह से राहु के अंदर कुछ शुभ लक्षण भी आ जाते हैं। कभी कभी कुंडली के अनुसार राहु शुभ फल भी दे देता है, लेकिन ये मान के चलिए राहु के 90% फल शुभ नहीं होते। राहु
और केतु दोनों को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। कई वास्तुशास्त्री यहां तर्क करते हैं कि राहु और केतु चूंकि हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं कुंडली में, इसलिए वास्तु के अनुसार भी राहु नैऋत्य कोण और केतु ईशान कोण के मालिक कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और केतु होरा कुंडली में एक ही राशि में पाए जाते हैं, तो स्थितियों के अनुसार राहु और केतु भी एक ही जगह के मालिक हो सकते हैं। राहु और केतु चूंकि एक ही अंग के दो भाग है, इसलिए राहु और केतु दोनों को नैऋत्य का स्वामी ही माना जाना चाहिए। अनुभव के अनुसार कहीं ना कहीं तो आपको एक मत पे आना पड़ेगा ना। हमेशा द्विमत पोषण करते रहेंगे तो कहां से फलादेश पे पहुंचेंगे या किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्योंकि राहु और केतु का फलादेश एक साथ ही बताना है हर राशि का, तो केतु के बारे में भी छोटी सी जानकारी आपको मैं यहाँ दे दूं। ज्योतिष में केतु को भी राहु की तरह ही छाया ग्रह ही कहा जाता है। दोनों के स्वभाव में अंतर भी है कुछ, जैसे राहु को पाप का कारक, लोभ और लालसा का कारक माना जाता है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, त्याग का कारक माना जाता है। अब केतु त्याग का कारक तो बनेगा ही, क्योंकि केतु के दृष्टि होती नहीं है, जिसे दिखेगा ही नहीं उसके अंदर लोभ लालसा कहां से पैदा होगी। और राहु के सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो वो जो भी खाता है गर्दन के नीचे जाते ही पेट उसका है नहीं, इसलिए उसका पेट भरता नहीं है। इसलिए राहु से प्रभावित जातक की लालसा और लालच कभी कम नहीं होते, उसका पेट नहीं भरता। केतु के दृष्टि नहीं होती। मतांतर से केतु की दृष्टि भी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन केतु की दृष्टि नहीं होती। मैं नहीं मानता और बहुत से लोग नहीं मानते। और गोचर में राहु भी 18 महीने एक राशि में रहते हैं और केतु भी 18 महीने ही एक राशि में रहते हैं। सिर्फ महादशा में ये मेल नहीं है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और केतु की महादशा 7 साल की होती है। ऐसा क्यों है, इसका कोई लॉजिक उत्तर किसी के पास नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के मित्रों के बारे में। तो मकर राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ये गोचर कैसा फल देने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल जनरल व्यू आपको बताऊं, राहु चतुर्थ भाव में शत्रु कष्ट में वृद्धि और शत्रु वृद्धि का योग बनाता है। गलती से आप ऐसा मकान खरीद सकते हैं जिसमें पहले से वास्तु दोष हो। माता के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ने का योग बनता है राहु के चतुर्थ भाव में विचरण के कारण। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद इत्यादि के झगड़ों में आप पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। और दसम भाव में केतु का विचरण राज्य से कष्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से किसी प्रकार की शत्रुता, शोक और शत्रुता में वृद्धि, आपके विरोधी, आपके शत्रु आपका काफी विरोध करेंगे कर्म स्थल पे। कर्म क्षेत्र में दिशाहीनता तथा पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब राहु केतु का विश्लेषण थोड़ा डीपली करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैं कह चुका हूं, उसे फिर दोहरा ले रहा हूं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 17 मार्च 2022 को होगा। और यहाँ एक बात और भी है, कुछ जगहों पर वीडियो हैं, कुछ लोगों के वीडियो हैं जो अप्रैल में राहु केतु का राशि परिवर्तन बतला रहे हैं। वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूं। इसका कारण ये है कि वो लोग मीन राहु के अनुसार बता रहे हैं, मैं ट्रू राहु के अनुसार बता रहा हूं। और फलादेश के नजरिए से ट्रू राहु को ही ज्यादातर लोग फॉलो अप करते हैं। तो ट्रू राहु के अनुसार राहु केतु का राशि परिवर्तन 17 मार्च 2022 को हो जा रहा है और 30 नवंबर 2023 तक राहु केतु यथास्थान मेष और तुला में रहेंगे। राहु वृष राशि से मेष में आएंगे और केतु वृश्चिक राशि से तुला में आएंगे।
तो अब सूक्ष्मता से थोड़ा समझते हैं। तो पहले राहु के फलादेश को आपके सामने मैं रिवील करता हूं। 17 मार्च से 12 जुलाई तक राहु का ये गोचर परिवार में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में आपको परेशानियां देगा। वासस्थान में परिवर्तन के योग भी बनते हैं और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर शत्रुता का योग भी बन रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताजनक स्थिति बन सकती है। अगस्त 2022 से मार्च 2023 के मध्य शुरुआत में यानी अगस्त महीने में दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, कर्म स्थान पे अत्यधिक परेशानी। सितंबर 2022 व्यवसाय में अग्रगति। अक्टूबर 2022 कामों में बाधा, कर्म स्थान पे अपमानजनक स्थिति, अकेलापन, स्वास्थ्य बिगड़ने का अंदेशा, प्रेम संबंधों में बदनामी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति। अक्टूबर उच्च शिक्षा में सफलता लेकिन कर्म स्थान पे सामयिक विरति। नवंबर पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि। दिसंबर इच्छा पूर्ति, प्रमोशन। जनवरी खर्च की अधिकता, रेस्टलेसनेस। फरवरी इंडिविजुअल एफर्ट से सफलता, सम्मान वृद्धि, प्रेम संबंधों में सफलता। मीडिया जगत से जुड़े लोग, अभिनय जगत से जुड़े लोगों के लिए सफलता वाला समय। और मार्च 2023 शेयर मार्केट से लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ। अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 के मध्य कर्म व्यस्तता, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति, सरकारी कामों में बाधा इत्यादि के योग बन रहे हैं। चलिए अब देखते हैं केतु के फल को थोड़ा सूक्ष्मता से। तो 17 मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक सेविंग्स में वृद्धि, धन प्राप्ति, विदेशों से धन आए, नए काम से धन आए। मई 2022 से सितंबर 2022 तक वासस्थान में परिवर्तन, विदेश यात्रा अगर कुंडली इंडिकेट करती है तो कर्म संबंधी विदेश यात्रा, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध, पिता के स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता का योग। अक्टूबर 2022 से जून 2023 के मध्य परिवार में तनाव, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक झगड़े। डोमेस्टिक लाइफ आपकी शांति वाली बिल्कुल नहीं रहेगी। अगस्त 2023 से नवंबर 2023 के मध्य, अगस्त में दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, कर्म व्यस्तता, जॉब मिलने की संभावना, स्वास्थ्य संबंधी चिंता। सितंबर का महीना अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध, व्यवसाय में अग्रगति, परिवार में आनंद। अक्टूबर में कामों में बाधा, निश्चित प्राप्ति से वंचित होने का योग, अकेलापन, कर्म स्थान पे अपमानजनक स्थितियों का सामना और कर्म स्थान पे अगर सरकारी नौकरी में है तो किसी घोटाले में फंस जाने का योग। अक्टूबर नवंबर के मध्य ही कर्म स्थान पे सामयिक विरति, लंबी दूरी की यात्रा, धन प्राप्ति, सफलता। और नवंबर पद प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, प्रमोशन संबंधी मामले में अग्रगति और सरकारी कामों से लाभ के योग आपको बन रहे हैं। बाकी एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो शुरुआत में मैं कहता आपको जो शुरुआत में कहता हूं, ये गोचर फल में चंद्र राशि से डालता हूं तथा राहु और केतु का जो फलादेश है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि एक अच्छा फल देना चाहता है तो दूसरा बुरा फल देना चाहता है। लेकिन यहाँ राहु और केतु दोनों ही करीब करीब बुरा भी दे रहे हैं और थोड़ा डीपली देखते हैं तो कुछ अच्छा भी उसमें निकल के आता है। और अच्छा बुरा मिला जुला फल ही होता है हमेशा। तो इसमें एक सूत्र भी है कि आपको किसका फल ज्यादा मिलेगा, इसे समझने के लिए मीन राशि तक इंतजार कीजिए आप। और यहां थोड़ा सा उपायों के तौर पे एक बात आपको कहना चाहूंगा। अगर माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंता ज्यादा महसूस कर रहे हैं
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर ज्यादा परेशानी है, डोमेस्टिक लाइफ में तनाव है, जमीन जायदाद को लेकर लफड़े हैं, तो राहु का उपाय कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और राहु के उपाय वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में केतु का उपाय का वीडियो भी शायद आपको मिल जाएगा, या मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, 3 साल पहले डाला हुआ है मैंने केतु के उपाय पे वीडियो, तो वहां सर्च कर लीजिएगा। तो केतु का उपाय वो करेंगे जिनके पिता के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम है, सरकारी नौकरी में है आप और आपको परेशानी ज्यादा हो रही है, तो आप केतु के उपाय ज्यादा कीजिए। तो ये था राहु केतु का गोचर फल मकर राशि के मित्रों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।